जैसे इसमें तीसरे का तीसरा सवाल इसमें दिया, इसमें लिखा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंदें। एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में। बाद में उसी कोच ने फिर क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, उसी रेट से जिस रेट से पहले खरीदी थी, ठीक है ना। उसी रेट से फिर इसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी जो कि 1750 रुपये में, 1750 रुपये में। तो अब उसने पूछा सवाल ने कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत क्या है। तो आप सबसे पहले लिखो 7 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य, 5 गेंदों का मूल्य 3800 है। और बाद में फिर इसने क्या किया, 3 बल्ले और कितनी गेंदें? 5 गेंदें। 5 गेंदें पहले भी खरीदी थी, है ना, पहले 6, हाँ अच्छा, पहले 6 खरीदी थी। 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी तो 3800 रुपये में आई थी। अब उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, इनका मूल्य उसने बताया कितना, 1750। अब उसने पूछा ये बताओ एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में आएगा। तो इसमें हम सॉल्व करें तो माना ये सवाल था आपका, सवाल आपको लिख दिया है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन आपको अब बता दिया कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत वो पूछ रहा है। तो माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये है। कितने रुपए है? x रुपये। और एक गेंद की कीमत y रुपये है। कितने रुपए है? y। अच्छा ये बताओ, जब आप कहीं पे बाजार जाते हैं तो जब सामान खरीदते हैं तो जब कम सामान खरीदते हैं तो कम रुपए लगता है, और जब ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो ज़्यादा रुपए लगता है। यानी कम वस्तुओं का अगर क्रय करेंगे तो कम रुपए लगेगा, और ज़्यादा वस्तुओं का क्रय करेंगे, ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपए लगेगा। तो अब उसने बताया कि एक बल्ला अगर खरीदेंगे तो x रुपये का आता है, और एक गेंद खरीदेंगे तो y रुपये की। अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, दुकान में जाना और हमें कितना, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदनी है। एक बल्ला नहीं अब खरीदना, एक बल्ला तो उसने बता दिया कि 100 रुपये का आता है। अब हमें 7 बल्ले खरीदने हैं, तो 100 रुपये से ज़्यादा रुपए के आएंगे 7 बल्ले की, कम रुपए के आएंगे, ज़्यादा के आएंगे ना। तो ज़्यादा के लिए आए तो गुणा कर दिया करो। तो हम लिखेंगे 7 बल्लों की कीमत, 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। और 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। तो उसने कहा था कि 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदते हैं तो दोनों के मिलाकर के रेट कितने रुपए हो जाता है, 3800। इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7x + 6y बराबर 3800। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर वो दोबारा गया बाजार में, ये तो पहली बार गया था पहली शर्त के अनुसार, फिर वो दोबारा गया, फिर से उसी रेट से खरीदेगा। वो किस रेट से, एक बल्ला x रुपये का और एक गेंद y रुपये का। अब वो दोबारा गया तो उसने कितने बल्ले खरीदे, 3। तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x रुपये। और 5 गेंदों की कीमत 5y। तो इसका मतलब 3 बल्ले 3x रुपये के आते हैं, 5 गेंदे 5y। तो दोनों को मिला दें, 3 गेंदों और 3 बल्लों और 5 गेंदों के मूल्य को, तो कितना रुपये हो जाता है, 1750। तो 3x + 5y बराबर 1750। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया।
अब इनको कौन सी विधि का प्रयोग कर देना सोल्व करने के लिए? प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि आप इस चैप्टर में कौन सी विधि सीख रहे हैं? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि अगर देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, तो समीकरण फर्स्ट से आप x का या y का मान जिसका चाहो उसका आप मान निकाल लो। तो लिखें समीकरण फर्स्ट से 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस का 6y। तो x बराबर क्या बचेगा बताओ? बटे 7। तो बटे 7 पूरे का आएगा कि 3800 का आएगा? किसका आएगा? पूरे का, क्योंकि ये पूरे के बटे में ऐसे जाएगा ये 7। अब ये x का मान हम किस में रख दें? समीकरण सेकंड में। तो लिख दें x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये लिखा 3x + 5y बराबर 1750। 3x के यहाँ पर लिखना है 3800 माइनस का 6y और बटे में कितना लिखना है? 7 और प्लस का ये लिखा 5y बराबर 1750। 3 का अंदर गुणा कर दें इसमें। 3 का अंदर गुणा करेंगे 3700 में 0 0 3 8 24 3 3 का 9 2 11 11400 और 3 18y और बटे 7 और प्लस का ये 5y और बराबर 1750। अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लो, इसका बटे 1 कर लो, क्योंकि ये भी भिन्न बनी है तो इसको भी भिन्न बना दो। और कितना आ जाएगा लासा? 7। 7 का भाग 7 में एक बार, 1 का भाग इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा 11400 माइनस का 18y प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार, तो 7 × 35y और बराबर 1750। अब ये हो जाएगा 11400 35y प्लस का है और 18y माइनस का है, तो घट जाएगा। तो 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 17। तो प्लस का 17y और बटे 7 और बराबर 1750। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 का इसमें होगा इतना ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड में एक एक भिन्न हो, इस साइड भी एक भिन्न हो और उस साइड भी एक भिन्न। तो दोनों साइड में एक ही एक भिन्न थी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतनी आएगा 11400 प्लस का 17y और बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे 0 7 × 35 7 49 3 52 7 × 7 5 12 यानी 12250। अब क्या कर सकते हैं? किसका पक्षांतर? 11400 का। पूरे पद का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये 17y बराबर बचेगा 12250 और माइनस का 11400। घटा दो इसको 12250 में से 11400, तो 17y बराबर देखो 11400 में 600 और जोड़ दें तो 12000 हो जाएगा। तो यानी 600 की ये कमी पड़ रही है और 250 और ज़्यादा है ये, तो 6 2 800 850 ज़्यादा है, तो 850 का अंतर आ गया मतलब। तो y बराबर 850 और बटे 17 17 × 85, तो मतलब कितना हो गया? 50। तो y की वैल्यू 50। मतलब y किसको माना था हमने? किसको माना था? गेंद की कीमत को माना था। तो मतलब गेंद कितने रुपए की आती है? 50 रुपए की गेंद है। तो जब 50 रुपए की ये गेंद है तो बल्ला कितने रुपए का है? तो आप इसमें रख दें x बराबर लिखा है 3800 माइनस का 6y बटे में 7। x बराबर 3800 माइनस 6 × 50 और बटे 7। 3800 माइनस 6 × 5 = 30 300 और बटे 7
तो x बराबर 3800 में से 300 जाएगा, 3500 बचेगा। कितना बचेगा? 3500 और बटे 7, 7 पना 35। तो x बराबर कितना हो गया? 500। तो अब यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि एक गेंद की कीमत और एक बल्ले की कीमत कितनी कितनी है। तो एक बल्ले की कीमत कितनी लिखेंगे? 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ये दोनों आंसर लिख देना है, ठीक है।